सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। हमारे माशरे का इस वक्त सुलगता हुआ, भड़कता हुआ, तबाह करता हुआ अहम मसला जो परेशानी की आखिरी हद को पहुंचा हुआ है वो है बच्चों के, लड़कों के, लड़कियों के रिश्ते के ना होना, रिश्तों की बंदिश, रिश्तों की रुकावट। तो चूँकि कई कॉलेजों से पढ़ा, कई यूनिवर्सिटियों से पढ़ा और फिर करीब से देखा माशरे को अवामी सतह पर, पब्लिक डीलिंग और ख़ुसूसन तालिब साहब से ताल्लुक़ है, तो रोज़ाना सैकड़ों फ़ोन और SMS और मैसेज, व्हाट्सएप, मैसेंजर पर पैगाम आते, हमारा रिश्ता नहीं होता, रुकावट है, बंदिश, तावीज़ हो गए, जादू हो गए। अब जब रुकावट होती है, बंदिश होती है, रिश्ते नहीं होते तो ये आमिल के पास पहुंचते हैं। उसको नहीं बयान कर सकता ये आमिल कितना नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं बच्चों से। अल्लाह ना ले जाए उन मेरी बच्चियों को, उन हमारी मुसलमान बहनों को, बेटियों को जो आमिल के पास जाती हैं, जो जादूगरों के पास जाती हैं, उनके हत्थे चढ़ जाते हैं, बेचारी परेशान हो जाती हैं, लेकिन वालिदैन को एहसास नहीं। ये बंदिश कौन करता है, ये जादू कौन करता है, ये तावीज़ कहाँ से होते हैं, ये रुकावट कौन बनता है? सबसे पहली रुकावट मैं बताना चाहता हूँ, असल रुकावट जो पहली वो बाद में बयान करता हूँ। पहली डिग्री है, वो मुसलमान ख़ानदान फैमिलियाँ जो पढ़ाते हैं, मेरी इल्तिजा है खुदा के लिए डिग्री को रुकावट ना बनने दे। रिश्ता जब लड़की का लड़के का हो रहा हो कर दें, पढ़ाई बाद में करते रहें, लेकिन अगर आप डिग्री का इंतज़ार करेंगे तो याद रखिएगा ये डिग्री रुकावट है। मेरा सैकड़ों तजर्बा, ये मुशाहिदात है रात दिन के। डिग्री वाली ही बच्ची बेचारी सफ़ेद बाल हो जाते, रिश्ते नहीं आते। डिग्री वाली ही पसंद के रिश्ते नहीं आते। डिग्री ही बुनियाद है सबसे पहली। ये काश मेरे मुसलमान भाई, माँ बाप, वो फैमिली, वो ख़ानदान जो परेशान है वो समझे ये डिग्री रुकावट है। चूँकि रिश्ते का वक्त था 18 साल, 19 साल, 20 साल, 21 साल, लेकिन बच्ची इंटर कर रही है, ग्रेजुएशन कर रही है, मास्टर कर रही है, LLB कर रही है, ये डिग्री वो डिग्री, यहाँ तक कि 25 साल 30 साल गुजरते गुजरते फिर ये डिग्री रुकावट है। डिग्रियाँ होती रहें, शादी के बाद भी हो सकती हैं। बहुत सारी फैमिली ऐसी हैं शादी के बाद उन्होंने तालीम मुकम्मल की। दूसरी रुकावट ख़ानदानी रिश्ता, कि ख़ानदान में नहीं करते तो करते नहीं। बहुत सारी फैमिली आती है, परेशान होते, तंग होते, कहते हैं, लेकिन वो कैद लगाते कि इस ख़ानदान, हमारी ये फैमिली है, ये ख़ानदान है हमारा, इसी में हो तो करवा दे वरना नहीं। ये भी रुकावट है। भाई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा आपका मोहतरम ख़ानदान ही है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर ख़ानदान के बाहर रिश्ता दे सकते हैं तो आप कौन? इसको क्यों परेशानी का जरिया बनाते हैं, क्यों उन बच्चियों को तबाह करते हैं, खुदकुशी पर मजबूर करते हैं? तीसरी रुकावट, ये मैं इसलिए बयान कर रहा हूँ कि लोग समझते हैं जादू हो गया, तावीज़ हो गया, रुकावट है, बंदिश है। कोई रुकावट नहीं, ये रुकावट है असल में जो बयान कर रहा हूँ। तीसरी रुकावट स्टेटस है। लड़के का बैंक बैलेंस नहीं है, उसका आला ओहदा नहीं है, गाड़ी नहीं है, बंगला नहीं है, ये रुकावट है। चौथी रुकावट जो असल सबसे बड़ी रुकावट है वो खुद वालिदैन है। वालिदैन परेशान होते हैं, खुदकुशी पर मजबूर होते हैं, रिश्ता हो जाए रोते हैं, रोते हुए देखे अफसोस लगता है। लेकिन जब सैकड़ों दफ़ा तजर्बा किया, जब उनके रिश्ते की बात चला हो कहीं, अब इन वालिदैन की डिमांड शुरू हो जाती है। जनाब लड़का तो ऐसा होना चाहिए, अमेरिका पलट होना चाहिए, जापान में रहता हो, बड़ा ओहदा हो, बड़ी गाड़ी हो, बड़ा बैंक बैलेंस हो, ख़ानदान ऐसा हो, हुस्न ऐसा हो, बॉडी ऐसी हो, हाइट ऐसा हो, रंग ऐसा हो, घर इस मेयार का हो, बंगला ऐसा हो। ये तबाही है वालिदैन की सबसे बड़ी। इसलिए मेरे बच्चे और बच्चियाँ और लड़के लड़कियाँ फिर गलत कदम उठाती हैं। ये 100% गुनाह उन पर है, चूँकि शरीयत हुक्म देती है बालिग हो गए आप शादी कर सकते हैं। मेरे दीदो, अल्लाह की रज़ा के लिए कोई जादू नहीं होता, कोई तावीज़ नहीं होता, कोई रुकावट नहीं, कोई बंदिश नहीं। ये स्टेटस आपका, ये ख़ानदान आपका, ये डिग्री आपकी, ये वालिदैन आपके जो डिमांडें बढ़ा देते हैं, परेशान होते, खुदकुशी पर मजबूर होते हैं। जब रिश्ता आते डिमांडें बढ़ा देते हैं और शराइत शुरू कर देते हैं, ये करो वो करो वो करो, यहाँ तक वो चले जाते हैं। तो मेरी दरख्वास्त है अल्लाह की रज़ा के लिए लोगों को ज़िना की तरफ ना जाने दो, इन बच्चों को गलत रास्ते का इंतखाब ना करने दो। बहुत सीने में राज हैं, चूँकि लोग मसाइल पूछते हैं तो इसलिए बड़ा दुख लगता है। तो अल्लाह की रज़ा के लिए ये रुकावटें दूर करें। उसके बाद भी अगर ये मसाइल आप इस रुकावटों को दूर करते हैं
پھر دعوے سے کہتا ہوں صبح شام روزانہ صدقہ کریں، پہلا علاج، جلدی رشتہ ہو جائے گا بچے کا یا بچی کا. اسی نیت سے کریں، چاہے 1 روپیہ کریں لیکن روزانہ کریں. صبح شام 100 بار استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھیں، 1 منٹ میں 100 بار استغفر اللہ ہو جاتا ہے. صبح شام اسی نیت سے بچے اور بچی کے رشتے کا استغفر اللہ پڑھیں. صبح شام ایک تسبیح، 2 کام. صبح شام اسی نیت سے درود شریف پڑھیں، چھوٹا درود پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، بس صبح شام اسی نیت سے اللہ رشتہ کروا دیں گے. چوتھا کام 2 رکعت نفل پڑھیں. اس نفل میں سبحان رب العالی کے بعد، سبحان رب العالی کے بعد نفل پڑھیں تو اس میں پڑھیں ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، سجدے میں پڑھیں. اس کے بعد پھر آپ روزانہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل 370 بار پڑھیں اور دعا کیا کریں. یہ اعمال کریں. 41 دن کے اندر آپ رکاوٹ خود نہ بنیں، خود ڈیمانڈیں نہ رکھیں، خود شرائط نہ رکھیں. 41 دن کے اندر دعوے سے کہتا ہوں اللہ کے کرم سے، اللہ کے فضل سے، اللہ کی مہربانی سے، تجربہ ہے اس کا، اللہ پر بھروسہ کرتے ہو 100% چیلنج دے رہا ہوں. انشاءاللہ آپ ان رکاوٹوں کو دور کر کے یہ اعمال کریں گے، 41 دن کے اندر اندر اللہ رشتہ دیں گے اور اچھا